अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होगे। रुको रुको रुको, क्या आप सब लोग मोबाइल प्लेयर हो? या तो सबसे पहले ये क्लिप देखो। अगर आप भी इसी तरीके के हेडशॉट मारना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आपके पास एक नॉर्मल सेंसिटिविटी है और उसको अगर हैकर लेवल सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस इस वीडियो को एक बार ध्यान से वॉच कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे बताए गए तरीके के ऊपर प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह आप खुद ही अपने गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट देख सकोगे। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नया है तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा परफेक्ट सेंसिटिविटी। इस पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने मोबाइल के हिसाब से एक परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हम इसी चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते ही आपने सबसे पहले वन टैप्स गन ले लेनी है, डेजर्ट ईगल, M187 और UMP। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे किस तरीके से हेडशॉट्स लग रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी की वजह से मेरे कितने परफेक्ट हेडशॉट लग रहे हैं। और अगर बात करें UMP की, तो ओनली रेड तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरे हर स्प्रे के अंदर अच्छे खासे हेडशॉट्स लग रहे हैं। क्योंकि मैं UMP इतनी नहीं यूज करता हूँ, इसलिए मेरी इस पर इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे हेडशॉट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। और जहाँ तक बात है M187 की, तो आप खुद ही देख सकते हो कि शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में दोनों में ही परफेक्ट लग रहे हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ वुडपेकर हेडशॉट्स। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, वुडपेकर से भी वैसे ही हेडशॉट्स लग रहे हैं। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या पता ये हेडशॉट्स मेरी गन स्किन्स की वजह से लग रहे हो। तो मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जाके कैरेक्टर स्किल्स और गन स्किन्स दोनों को ही हटा देता हूँ। तो इन चीजों को हटाने के बाद कभी आप गेम प्ले चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेंसिटिविटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाकर MP40 ले लेनी है। उस गन का रिकॉइल आम गन्स के मुकाबले ज्यादा होता है। तो MP40 लेने के बाद आपने स्टैचू के सामने जाके खड़े हो जाना है और सेटिंग में आने के बाद सेंसिटिविटी में जाके जनरल को एकदम लो कर देना है, क्योंकि हेडशॉट लगने का काम ओनली जनरल सेंसिटिविटी ही करती है। बाकी सेंसिटिविटीज पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जनरल की बात करते हैं। तो MP40 हाथ में लेने के बाद आपने बॉट के ऊपर हेडशॉट मारने की ट्राई करनी है। मेक श्योर कि आपकी सेंसिटिविटी लो ही हो, लेकिन अगर आपका एम बॉडी पे चिपक रहा है तो फिर आप सेंसिटिविटी में जाके जनरल को थोड़ा सा बढ़ा दो, जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ। और अगर ये करने के बाद आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहो। और जब आपको लगे कि आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी आपको मिल गई है, आप वन टैप सॉरी गन से हेडशॉट मारने की ट्राई करो। अगर आपके हेडशॉट्स लग रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपको आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल चुकी है। और अगर बात करें बाकी सेंसिटिविटी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन सेंसिटिविटी को डिफॉल्ट पे रखकर खेलो, क्योंकि जनरल के अलावा बाकी जो सेंसिटिविटीज होती हैं काफी हद तक बेटर होती हैं। या फिर अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है कस्टम HUD। तो कस्टम HUD आपका गेम प्ले ही डिजाइन करती है, और आपका आपकी कस्टम HUD पर हाथ सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कस्टम HUD पर कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे तो ना ही आप अच्छे से मूवमेंट कर पाओगे, ना ही फास्ट तरीके से गिलो वॉल्स लगा पाओगे, और ना ही स्टाइल के साथ हेडशॉट्स मार पाओगे। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छी कस्टम HUD प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिस कस्टम HUD को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो ये रही मेरी कस्टम HUD। ये एक 3 फिंगर कस्टम HUD है। तो जो लोग 2 फिंगर या 4 फिंगर है, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो फिर मैं आपके लिए 2 फिंगर से लेके 4 फिंगर्स तक की कस्टम HUDs ढूंढ के लाऊंगा।
अगर आप चाहो तो नीचे दिए गए QR स्कैनर पर कस्टम HOD मेरी जैसी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को कस्टम HOD का कोड चाहिए तो वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कस्टम HOD की खास बात यह है कि आप इस कस्टम HOD पर काफी तरीके की गेम प्ले स्टाइल्स निकाल सकते हो, जैसे कि फास्ट ग्लूवल लगाना, टोर्नेडो ग्लूवल लगाना, जंप हेडशॉट, सेटअप हेडशॉट, फ्री स्टाइल गेम, इंस्टा स्टाइल गेम और भी बहुत से स्टाइल्स। तो चलो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसका नाम है ड्रैग एंड हेडशॉट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फायर बटन को किस तरीके से ड्रैग करने पे आपके हेडशॉट एकदम परफेक्ट लगेंगे। तो चलें इसी चीज को हम समझते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं कस्टम HOD के अंदर जाकर फायर बटन की विजिबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे ड्रैग्स परफेक्टली दिख सकें। तो अभी आपको मेरे फायर बटन पे ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। आसान लफ्जों में कहें तो आपको एक जे बनाना है कुछ इस तरीके से। यही एग्जैक्ट ड्रैग आपको एनिमी के सामने करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एनिमी पे फायर करने से पहले मेरा एम एनिमी के लेफ्ट साइड पर है। और आपको एक चीज का ख्याल रखना है, एनिमी पे एम इतना दूर भी नहीं रखना है कि एनिमी पे एम स्टक ही ना हो, और इतना करीब भी नहीं रखना है कि आपका ड्रैग ही ना हो। आप चाहो तो राइट साइड से भी ड्रैग करके मार सकते हो, लेकिन राइट साइड से ड्रैग करना काफी मुश्किल है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि हमेशा लेफ्ट साइड से ड्रैग करो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट रेंज में कैसे ड्रैग करना है। तो चलो पहले मैं आपको नॉर्मल हेडशॉट मार के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मली लग रहे हैं, लेकिन यही मैं अगर शॉर्ट रेंज में आ जाता हूँ तो आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे ना के बराबर हेडशॉट लग रहे हैं। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि जोर से ड्रैग करो। जोर से ड्रैग करने का मतलब ये नहीं कि आप फायर बटन पे अंगूठा रख के जोर से ऊपर खींच दो। जोर से ड्रैग करने का मकसद ये है कि अपने अंगूठे को फायर बटन पे रख के जितना ऊपर लेके जा सकते हो लेके जाओ। और यही काम आपको थोड़ा फास्ट करना है। अब इतना भी फास्ट नहीं करना है कि आपका एम हेड से ऊपर ही निकल जाए। अपनी रेंज के हिसाब से ड्रैग करना है। जैसे कि आप जितने दूर होगे उतना कम ड्रैग करना है, और जितनी पास होगे उतना ही तेज ड्रैग करना है। तो इसी चीज को आपको परफेक्ट समझने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको डबल वुड पैकेट लेके इस जगह पर आ जाना है। शूटिंग प्रैक्टिस पे क्लिक करके एडवांस को ओके कर देना है, और सामने आने वाले बॉट्स पर प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करना कि आपकी सिंगल बुलेट पे हेड ही लगे। आपको कोशिश करनी है कि 19 में से एटलीस्ट आपके 12 या 13 हेडशॉट लाजमी लगे। और हाँ, एक और मेन बात, ज्यादातर बंदों के साथ ये भी होता है कि 1 से 2 दिन हेड अच्छे लगने के बाद तीसरे दिन उनके हेड बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली लोग अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी आपके लिए न्यू होगी। तो हो सकता है काफी टाइम तक आपका हाथ सेट ना हो, तो कुछ टाइम बाद आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाथ सेट होने लगेगा। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।